हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित कक्षा 10 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों ऐसा तरीका पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न संख्या 2 दिया गया है 2.2 का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों हमें दोस्तों एक द्विघात बहुपद बनाना है जिसके दोस्तों शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी दोस्तों योग और गुणनफल दे दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोस्तों शून्यक दोस्तों द्विघात बहुपद के दोस्तों शून्यक क्या होते हैं। तो दोस्तों देखिए द्विघात बहुपद के दोस्तों दो शून्यक होते हैं। एक दोस्तों होता है आपका अल्फा होता है और दोस्तों दूसरा आपका होता है बीटा होता है। ठीक है दोस्तों, द्विघात बहुपद के दोस्तों आपके दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा। और दोस्तों यहां पे देखिए हमारा दोस्तों प्रश्न में जिसके शून्यकों का योग का मतलब दोस्तों ये है कि ये हमारा पहला वाला दोस्तों जो ये मान है 1/4, ये दोस्तों हमारा शून्यकों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान है। और दोस्तों जो ये हमारा -1 दिया है ये दोस्तों शून्यकों का गुणनफल है, क्योंकि दोस्तों यहां पे देखिए बोला है जिसके शून्यकों का योग पहला वाला योग है तथा गुणनफल दोस्तों दूसरा वाला है, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहां पे हम लोग दोस्तों हल करेंगे पहले प्रश्न को। तो दोस्तों पहले में हमारा दिया है दोस्तों क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोस्तों शून्यकों का योग दे दिया 1/4। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या दिया है, गुणनफल दिया, यानी कि दोस्तों अल्फा गुणे बीटा, यानी दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है -1। अब दोस्तों हमसे पूछा है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे आपको लिखना है द्विघात बहुपद, यहां पे दोस्तों आपको लिखना है द्विघात बहुपद बराबर। ठीक है दोस्तों, यहां पे आपको लिखना है अब द्विघात बहुपद बराबर। तो दोस्तों यहां देखिए कभी भी दोस्तों किसी भी द्विघात बहुपद में दोस्तों अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोस्तों शून्यकों का योग और दोस्तों शून्यकों का गुणनफल अगर दिया हो तब दोस्तों हमारा बहुपद बराबर होता है, इसका सूत्र होता है x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा और दोस्तों कोष्टक बंद गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा। ये दोस्तों होता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए दोस्तों सूत्र, जब दोस्तों आपका अल्फा प्लस बीटा और जो अल्फा गुणे बीटा का मान दिया। अब दोस्तों इसी सूत्र में दोस्तों इस मान को हम लोग रखेंगे, x² है तो x² लिखिए माइनस अल्फा प्लस, यहां दोस्तों देखिए अल्फा प्लस बीटा का दोस्तों मान कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का 1/4, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर रहेगा 1/4। फिर दोस्तों कोष्टक बंद है, यहाँ पे दोस्तों गुणे x है तो x हो गया प्लस, फिर दोस्तों अल्फा गुणे बीटा का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का मतलब दोस्तों ये है कि अल्फा गुणे बीटा का मान है ये दोस्तों। अब दोस्तों देखिए अल्फा गुणे बीटा का मान, अल्फा गुणे बीटा का मान -1 है तो यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना कोष्टक में -1। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है क्योंकि दोस्तों अल्फा गुणे बीटा का मान -1 दिया, इसलिए यहाँ पे हमने कोष्टक बनाया है -1। अब दोस्तों यहाँ देखिए कोष्टक को आप हटाएंगे, x² माइनस 1/4 है तो 1/4 हो गया, बाहर दोस्तों x है तो x प्लस माइनस दोस्तों हो जाएगा -1 है तो 1। अब दोस्तों चूंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए किसी भी द्विघात बहुपद का दोस्तों कोई भी पद दोस्तों बटे में नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ देखिए 1/4 है, इस दोस्तों बटे को हम लोग हटाएंगे, लेकिन दोस्तों हटेगा कैसे, x² के नीचे दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, इस 1 के नीचे भी 1 कर लीजिए। अब दोस्तों 1 4 और 1 का लसागु ले लीजिए, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों 1 से 4 में भाग दीजिए, 4 बार में जाएगा, 4 का गुणा x² में कर दीजिए तो 4x² हो गया, माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों 4 से 4 में देंगे, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा आप 1x में करेंगे तो ये आपका 1x ही आएगा। अब दोस्तों -1 है तो 1, फिर दोस्तों यहाँ देखिए 1 से 4 में भाग दीजिए, 4 बार में 4 का गुणा 1 में कर दीजिए तो 4 हो गया। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अतः द्विघात बहुपद बराबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखिए सबके बटे में दोस्तों 4 आ गया, तो दोस्तों जब ये सबके बटे में दोस्तों जब 4 आ जाए यानी कि दोस्तों सबका हर, इसका तीनों का हर दोस्तों 4 है तो इस 4 को आप हटा दीजिए, खाली आपको ऊपर का लिखना है, यानी दोस्तों 4x² माइनस x माइनस 4। और दोस्तों यही आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर यही होगा। अब दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे कड़ी में 2, 1/3 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दूसरे को हम लोग हल करेंगे। दूसरा दिया है क्या दिया है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दोस्तों पहला हमारा शून्यकों का योग है, यानी दोस्तों शून्यक हमारे होते हैं अल्फा और बीटा, इन दोनों का दोस्तों योग दे दिया है कड़ी में 2। उसके बाद दोस्तों कामा अल्फा गुणे बीटा, दूसरा वाला जो हमारा मान है 1/3, ये हमारा अल्फा गुणे बीटा का मान है। तब दोस्तों द्विघात बहुपद के सूत्र में अब हम लोग रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो दोस्तों यहाँ पे x² है तो x² रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोस्तों ये है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, कड़ी में 2 दिया है। फिर दोस्तों बाहर x है तो x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान दोस्तों 1/3 है तो यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे 1 है, इसके भी बाहर दोस्तों कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्योंकि दोस्तों इस कोष्टक के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए लास्ट वाला पद हमारा भिन्न के रूप में है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली सा करना आपको ये है कि 3 का गुणा आप 1 में कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3x² माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों 3 का गुणा 1 में करिए 3 हो गया, कड़ी में 2 है तो 2, x है बाहर तो x प्लस, इसके ऊपर दोस्तों कितना 1 है तो 1, यानी दोस्तों अब ये 3 आपका हट जाएगा क्योंकि दोस्तों 3 का जो है इन दोनों में भी गुणा हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इसके बटे में 3 था
तो दोस्तों इस 3 को हटाने के लिए हम लोग हम लोग दोस्तों इस जो है भिन्न को हटाने के लिए 3 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए, और दोस्तों प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, ये दोस्तों नीचे का हट जाएगा। यानी दोस्तों अंत में आपको लिखना होता है अतः द्विघात बहुपद बराबर, ये दोस्तों हमारा जो आया है यही हो जाएगा, यानी 3x² माइनस 3 कड़ी में 2x प्लस 1, यही दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है, तीसरा हम लोग दोस्तों हल कर रहे हैं। दिया है में दोस्तों आपका क्या दिया है, यहाँ दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है। दोस्तों ये पहला वाला मान आपका अल्फा प्लस बीटा का है 0, और कॉमा करके दोस्तों दूसरा मान आपका दिया अल्फा गुणे बीटा का मान दिया कड़ी में 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए, तब द्विघात बहुपद दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सूत्र में आपको रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना दिया है 0, x है तो x लिखिए, प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये दोस्तों इन दोनों का मान अल्फा गुणे बीटा का मान कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए x² माइनस 0 का गुणा x में करिए तो 0 होगा, प्लस कड़ी में 5 है तो 5। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका x² प्लस ये दोस्तों माइनस 0 का कोई दोस्तों वैल्यू नहीं है इसका, तो दोस्तों इसको आप हटा दीजिए, प्लस कड़ी में 5 लिख दीजिए, यानी दोस्तों यही आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 4 दिया है क्या दिया है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है आपका, ये दोस्तों चौथा आपका प्रश्न 1 दिया है। फिर दोस्तों अल्फा गुणे बीटा का भी मान आपका कितना दिया है दोस्तों 1 दिया है। तब दोस्तों द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद गुणे x प्लस अल्फा गुणे बीटा। यहाँ दोस्तों देखिए, ये आपका x² है तो x² करिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना दिया 1 दिया तो 1, यहाँ x है तो x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान भी दोस्तों 1 दिया तो 1। अब दोस्तों यहाँ देखिए x² माइनस 1 का गुणा x में करिए तो x होगा, प्लस 1 है तो 1, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब दोस्तों आपका जो प्रश्न संख्या 5वां दिया है दोस्तों, इसको हम लोग हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 5वां दिया है दोस्तों, यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना दिया -1/4, तो 1/4 लिखिए, कॉमा अल्फा गुणे बीटा का मान दोस्तों कितना दिया 1/4, तो इसको भी लिख दीजिए 1/4। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसके बाद देखिए आपको दोस्तों करना क्या है, तब द्विघात बहुपद बराबर दोस्तों सूत्र आपका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा। दोस्तों यहाँ देखिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना दिया -1/4, तो 1/4 लिखिए, x है तो बाहर x हो गया, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान 1/4, तो 1/4 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए x² है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/4 है तो 1/4 लिखिए, बाहर x है तो x हो गया, प्लस 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो दोस्तों 1 कर लीजिए, ताकि दोस्तों तीनों का हर बराबर हो जाए। तो दोस्तों तीनों का हर बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का लसा लेंगे, 1 4 4 का लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, और दोस्तों 1 से 4 में भाग देंगे 4 बार में, 4 का गुणा x² में तो 4x² हो गया, प्लस 4 से 4 में एक बार में 1 का गुणा 1x में करेंगे तो 1x हो गया, प्लस फिर तो 4 से 4 में एक बार में 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका सबका हर दोस्तों 4 आ गया, 4 को हटा दीजिए, और दोस्तों ऊपर जो दिया खाली वही लिखिए, और दोस्तों यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 6वां दोस्तों दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 4 दिया है, और दोस्तों अल्फा गुणे बीटा का मान 1 दिया है। तब दोस्तों आपका द्विघात बहुपद बराबर दोस्तों सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दोस्तों कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखिए, कोष्टक बंद कर दीजिए, बाहर x है तो x, प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान दोस्तों कितना है, अल्फा गुणे बीटा का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका हो जाएगा x² माइनस 4 का गुणा x में करिए 4x हो गया, प्लस 1 है तो 1, और दोस्तों यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।